देखो चैप्टर है ना, उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 7-8 में पढ़ाया गया था कि ट्रायंगल 3 तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह का होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 तरह का होता है। तो टोटल 6 तरह का जो है ट्रायंगल्स हम लोग पढ़े थे। 3 तरह का जो है, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, स्केलिन ट्रायंगल हो गया। इन लोगों का पेरीमीटर, एरिया, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। बट ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, जहाँ पे कि तुमको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में जो है तुमको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और उसके बीच में तुमको एरिया निकालने के लिए बोलेगा। असल में ये चैप्टर क्लास 11 में आता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जब हम पढ़ रहे थे 2011 में, तो उस समय हम ये इस चैप्टर को पढ़े थे क्लास 11 में। बट अभी जब सिलेबस को चेंज किया गया है, तो चेंज करने के बाद जाके इस चैप्टर को डाल दिया गया है तुम्हारे क्लास 9 में। तो वेस्ट बंगाल क्लास 9 में जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है। इसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है एरिया, इसका अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला भी जाएंगे तो भी निकाल सकते हैं। और एक क्रिस क्रॉस मेथड आता है, तो इस क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी एक मेथड है। इसमें सेंट्रॉइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिड पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शनल फॉर्मूला है यहाँ पर। तो भी तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यहाँ पर है। तो हम लोग मेनली जो आज डिस्कस करेंगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो है क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में स्कूल्स क्या करती है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है, बोलती है कि एक का एरिया निकालो और उसका डबल कर दो तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। बट वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है, तो उस मेथड का यूज नहीं करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी अलग फॉर्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए भी अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। मेथड दोनों का सेम होगा, ठीक है। ये नहीं कि ट्रायंगल निकाल के डबल कर दिया, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग दोनों के लिए जो है मेथड सेम यूज करेंगे और आंसर भी निकालेंगे। तो जस्ट सपोज करो कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोई एक ट्रायंगल है। यहाँ का मान लो कि ए एक्सिस का दे दिया x1, y1, यहाँ पे दे दिया तुमको x2, y2, और यहाँ पे तुमको दे दिया x3, y2। 3 एक्सिस तुमको गिवन किया, ठीक है। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एक टर्म याद रखना, एक टर्म यहाँ पर जो तुम्हारे साथ डिस्कस किया जाएगा वो टर्म है तुम्हारा मॉड। इसको बोलते हैं मॉड। इसका मतलब हम समझा देते हैं। ये जो मॉड होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस मॉड के अंदर कोई नेगेटिव आता है, मान लो कि -2 आया, तो बाहर निकल के ये प्लस हो जाएगा। हमेशा याद रखना, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में मॉड लिया जाता है। कभी कभी डेटा कुछ इस तरह से दे दिया जाता है ताकि डेटा नेगेटिव में आ जाता है, और हम लोग जानते हैं कभी भी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया पॉजिटिव रहे, इस वजह से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मॉड लेके चलते हैं। तो अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, अभी मत समझना पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये चैप्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 पर्पस के लिए। क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन में इसका यूजेस होता है, ठीक है। उसका तुम्हारा पैराबोला है, कोनिक सेक्शन है, तुम्हारा सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, एलिप्स है। तो ये सब कुछ कोनिक सेक्शन का पार्ट है जो कि क्लास 11 में तुम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा आज से 2 साल के बाद। तो अगर ये सब चीज अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो क्लास 11 तुम्हारे लिए बहुत महंगा पढ़ने वाला है। तो तुम क्लास 11 में मैथ्स, तुम बोलेगा कि मैथ्स बहुत टफ होता है, मैथ्स नहीं लेंगे, यही तुम्हारे माइंड में आएगा। क्योंकि मैथ्स टफ नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स टफ नहीं है। यही पार्ट को इलाबोरेट फॉर्म में क्लास 11 में हमको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ जो तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पर होगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको याद करने गए और लिखने गए तो आधा स्टूडेंट बना पाएगा सम्स, आधा स्टूडेंट छोड़ के चला आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानना था, इसीलिए हम तुमको फॉर्मूला दिखा दिए, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला उतारो, हम तुमको सम्स में दिखाते हैं कि बिना फॉर्मूला रटे हम सम्स बना सकते हैं। अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तो भी हम सम्स का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। इस इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभार एग्जाम में ना फॉर्मूला लिखने के लिए बोल देता है,
कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा कोऑर्डिनेट पोजीशन इस तरह से, तो तुमको बाबू ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अब बिना फॉर्मूला लिखे भी हम लोग सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका बता रहे हैं। फिलहाल इसको जो है उतारो तुम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट इज दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हम बोले थे कि बिना फॉर्मूला लिखे हम लोग आंसर बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले करना है क्या ना, अगर तुमको ना समझ में आए ड्राइंग बना लेना। ये ड्राइंग बना लिए और यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला ले लेना 2, बी का कोऑर्डिनेट सेकेंड वाला बना लेना 4, 6 और सी का कोऑर्डिनेट थर्ड वाला ले लेना 5, 1। तो 3 कोऑर्डिनेट ले लिए एबीसी। तो 3 कोऑर्डिनेट हम लोग ये जो रिप्रेजेंटेशन किए हैं डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 2, 3, बी 4, 6 and C 5, 1 respectively, ठीक है, respectively, then the area of triangle is, इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखना 1/2 मॉड का साइन देना, ठीक है। जो कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, बाद में तुम लोग करना। कोऑर्डिनेट क्या कहता है बाबू, 2, 3 यही था ना, दूसरा क्या था 4, 6, तीसरा था 5, 1 और जो फर्स्ट में लिखा है उसको लास्ट में लिखना है 2, 3। ये क्रिस क्रॉस मेथड है। फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड वाला लिखे, थर्ड वाला लिखे, जो फर्स्ट पे लिखे उसको फिर से लिखना, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2, 6 जा 12, 4, 1 जा 4, फिर 5, 3 जा 50, ब्रैकेट क्लोज। बीच में कंफर्म माइनस ही पड़ेगा, एक बात याद रखना, माइनस। अब इसके बाद उल्टा ऐसे करके 4, 3 जा 12, 5, 6 जा 30 प्लस 2, 1 जा ब्रैकेट क्लोज मॉड। ये रफ कैलकुलेशन था, ठीक है ना, ये रफ कैलकुलेशन है। बात समझ आया कैसे बैठा ये वाला। इसके बाद 1/2, अब इसको क्या 12, 4, 16, 15, 31, 31 माइनस 12, 30, 42, 44, 44। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग 9, 4, 13, 13 माइनस 13। हम अभी जब हम स्टार्टिंग क्लास में तुमको बताया, अभी जब पढ़ा रहे थे, बोले थे कि मॉड का यूज जो करते हैं, अगर कभी बाई चांस नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव करने के लिए। पॉजिटिव आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेगेटिव आंसर आ चुका है मेरा, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा नेगेटिव आ चुका है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव में निकलेगा, बिकॉज मॉड क्या करेगा, माइनस साइन को खत्म कर देगा मेरा, ठीक है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा जो आ गया, फाइनल आंसर आ गया 13/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट देना कंफर्म जरूरी है, बिकॉज जब भी एरिया में तो स्क्वायर पड़ता ही हम लोग जानते हैं, और यूनिट इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है, इसीलिए आंसर होगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो फाइनल आंसर आया 13/2। अब एग्जामिनेशन हॉल में तुम डिवाइड में भी आंसर दे सकता है या मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लाके दे सकता है, बट डेसिमल में आंसर मत देना, एक्सेप्ट नहीं होता है। या तो फ्रैक्शन में रखना या तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना, ठीक है। तो जनरली ऐसे ही 13/2 स्क्वायर यूनिट में ही छोड़ दिया गया है आंसर में। तो फिलहाल इस सम्स को उतारो, इस तरह बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट में आते हैं इसी तरह के सम्स को लेके, ठीक है। उतारो। अच्छा अब क्वेश्चन क्या बोला, ये वही क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट चेंज है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट इज 4, -6, 8, 2, -6, 4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हम पहले बोले थे, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देंगे 4, -6, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए 8, 2 और सी का कोऑर्डिनेट दे दिए -6, 4, ठीक है, 8, 2। ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिए। तो तीनों जो कोऑर्डिनेट दिए हैं उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4, -6, बी 8, 2 एंड सी -6, 4 रेस्पेक्टिवली, -6, 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना लिखने के बाद अगर एग्जाम में फॉर्मूला यूज करने बोलेगा तो फॉर्मूला लिख देना, बट बनाने का तरीका तो ये क्रिस क्रॉस यूज करेंगे। देखो क्या यहाँ रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहला क्या है 4, -6, दूसरा क्या है 8 और 2, तीसरा क्या है -6 एंड 4। रूल क्या क्या बोले थे, जो पहले लिखेंगे वो बाद में भी आएगा, तो मतलब 4, -6 लिख दिए। अब इसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड देखो, 4, 2 जा 8 हो गया,
8 4 जा 32 प्लस 32, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 6 6 हो गया 36, बीच में कंफर्म माइनस आएगा बताए थे। 8 इंटू 6 माइनस 48, तो यहाँ माइनस 48 लिखेंगे। माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 आ गया। 4 इंटू 4 प्लस 16 आ गया, यहाँ 16 लिख दिया, ये मॉड दे दिए। समझाए बात क्रिस क्रॉस मेथड। इसके बाद 1/2 ये 8 है मेरा। अब देखो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे, 30 30 60 70 76 होगा यहाँ पे। और यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस में, ये प्लस में है, तो सबसे पहले माइनस माइनस साइन माइनस का बैठेगा, काम करेगा प्लस का, तो दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 48 60 60 16, तो 1/2 76 माइनस 60 में 16 अगर चला जाएगा तो 60 में 16 गया तो लग जाएगा माइनस 44 बचेगा। 44 बचेगा तो 1/2 यहाँ पे होगा 76, माइनस माइनस हो जाता है प्लस 44, ठीक है। इसके बाद 1/2 इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आएगा 7 4 11 120 आएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 60, एंड योर फाइनल आंसर इज 60 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया आंसर। तो इस तरह हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। उतारो इसको, नेक्स्ट टर्म से लेके आते हैं। देखो अब तो समझ दिया हुआ है कि हमको इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जब कहीं बोले कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या तीनों पॉइंट आर इन द स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये प्रूफ करके दिखाना है कि आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल का आंसर 0 आएगा। जब कहीं भी 3 क्वाड्रेंट तुमको दे दिया और बोला कि प्रूव दैट इट इज ए कोलिनियर, या कभी बोलेगा प्रूव दैट इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का तो कोई एरिया होता नहीं है। अब मान लो कि 3 पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में तो इसका मतलब तो कुछ है नहीं कि तीनों का तीनों जो है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका एरिया कितना होगा 0 ही होगा। कुछ तो ट्रायंगल बना नहीं है। कोलिनियर मतलब क्या, ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो एक लाइन में है, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा कि एरिया कुछ है, एरिया कुछ नहीं। हाँ, तीनों पॉइंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन पे रहता तब इसको जोड़ के कुछ ना कुछ एरिया क्या हो सकता था, निकाल सकते थे। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर साबित करने बोला है, दैट मीन्स ये तीनों का तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो एक स्ट्रेट लाइन कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बनाता है, और जब स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल ही नहीं बनाता है, दैट मीन्स क्या है, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रायंगल तो नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन मतलब एक एज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नॉर्मल लाइन होता है जिसका डिग्री 180 डिग्री में हम लोग दिखा सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है कोई ट्रायंगल नहीं होता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन को जो है वहां पे एरिया कितना शो करना है हमको, 0 शो करना। अगर इसको सॉल्व किए और एरिया मेरा 0 आ गया तो हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों का तीनों क्या है, मेरा कोलिनियर है, या ये तीनों लाइन लाई इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट लाई इन द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखो अब वही अच्छा हम डायग्राम नहीं बना रहे, तो डायग्राम बना लेना। अब हम सीरियसली कोऑर्डिनेट मांगते हैं, लिखेंगे क्या, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कोऑर्डिनेट को मान लिए 3, -2, बी को मान लिए -5, 4 एंड सी को मान लिए -1, 1। 3 कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए, ठीक है। मानने के बाद जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एक बात तो और भी याद रखिए कि जब कभी भी कोलिनियर साबित करने बोला है, या जब कहीं भी हमको जो है साबित करने बोला है कि जो है स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मेरा एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आएगा, 0 आएगा। हमको आंसर पहले ही बता दिया, बस हमको साबित करके दिखाना। यहाँ भी देखो कोलिनियर बोल दिया है, तो कोलिनियर बोल दिया, इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। ये बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मॉड देंगे यहाँ पे। अब तीनों कोऑर्डिनेट को लिखते हैं जैसे हम लोग रफ कैलकुलेशन किए थे, यहाँ रफ कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 3, -2, दूसरा है -5, 4, तीसरा है -1, 1। पहला वाला लास्ट में लिखो, 3, -2 लिख दिए पहला वाला लास्ट में। अब देखो 3 4 जा 12, उसके बाद -5 इंटू +1 -5, -1 इंटू -2 +2, बीच में कंफर्म माइनस आएगा, ब्रैकेट दिए, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 4 जा 4, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3, ये हो गया। इसके बाद 1/2 देखो 2 और 12 और 2 ये दोनों प्लस में है, तो 12 और 2 हो गया 14 -5, यहाँ पे 10 और 3 प्लस में है, तो यहाँ हो गया 13 -4, 1/2, 14 - 5 9, और यहाँ भी 9, 1/2 इंटू 9 - 9 0 इंटू हाफ हो गया 0 स्क्वायर यूनिट। अब साबित हो गया ना, हम पहले बोले थे ना, अगर वो लोग कोलिनियर बोला है, या अगर मान लो कि वो लोग जो है स्ट्रेट लाइन बोला है, दैट मीन्स मेरा आंसर कितना आना चाहिए, एरिया का 0 आना चाहिए। आ गया मेरा 0।
तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग को पता चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखेंगे, लिख लेना तुम लोग लास्ट लाइन में, हेंस इट इज इन कोलिनियर। ठीक है, लास्ट लाइन में ऐड कर लेना। ओके, नेक्स्ट सम बनाते हैं, पहले इसको उतारो। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा, इससे पहले जो सम दिए थे ना, वहां बोले थे बाबू कोलिनियर प्रूव करो, तो मतलब आंसर 0 आया। इस सम में क्या किया है, कोलिनियर बता दिया है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको कितना बोल दिया है, 0। वो लोग बोल दिया है, अब फिर बोला कि ये साबित करके दिखाओ। इस बार हमको कोलिनियर नहीं दिखाना, हमको ये प्रूफ करके दिखाना। मतलब कोलिनियर वो लोग पहले से ही क्या किया है, बोल दिया है कि कोलिनियर ही है ये। ठीक है, तो सम प्रूफ करते हैं हम लोग। सम देख के जो है ना घबराना मत कि सम में मेरा क्या दिया हुआ है। जनरली जो एग्जाम में जो है लड़की लोग का आदत होता है, सम्स देखी नहीं, पूरा पढ़ी नहीं, बस रोना धोना चालू किया, एकदम सम्स आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, ये सब होता है कैरेक्टर कुछ गर्ल्स में। ठीक है, देखा गया है। तो फिलहाल तो हम लोग आते हैं सम्स में। देखो अब यहाँ पे लिखे क्या कि लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 0, बी को मान लिए 0, बी एंड सी को ले लिए 1, 1। ठीक है, थोड़ा सा इज्जत दे देना रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 मिनट थोड़ा रुक जाओ, इसको खाना खिला दें। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला वही 1/2 हाफ जो दिया हुआ है। अच्छा, एरिया ऑफ द, हम क्या बोले थे, इस सम से बोल दिया कि कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना दे दिया हमको, 0। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग अपने मन से अपना भी निकालते हैं, 1/2। क्या क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A 0, 0, B 1, 1। फर्स्ट में जो लिखते हैं वो लास्ट में भी लिखते हैं, A 0। ठीक है, चलो अब लिखते A इंटू बी आ गया AB, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, बीच में कंफर्म माइनस होगा। ठीक है, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू बी बी एंड द A इंटू 1 प्लस A इक्वल टू लेंगे 0, बिकॉज एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको कितना दिया है, 0 दे दिया, इसीलिए इक्वल टू हम लोग 0 लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद 1/2 यहाँ पे क्या बचा, AB बचा, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 0। ये 1/2 है, उधर चला गया तो AB माइनस बी माइनस ए, इधर 1/2 है, उधर जाके बनेगा 2, तो 2 इंटू 0 हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0। ठीक, ओके। AB को यहीं रखें, माइनस A माइनस बी, इन दोनों को यहीं रखिए, ये प्लस AB उधर जाके बन गया माइनस AB, बन गया यहाँ पे। अब इन दोनों से देखो, इन दोनों से माइनस कॉमन जाएगा तो बचेगा A प्लस बी, और इधर माइनस A, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर वाला मिटा रहे हैं, इधर सम्स कर रहे हैं बाकी। अब हम क्या किए, यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ था, A प्लस बी इक्वल टू A बचा, हम दोनों तरफ AB से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ AB से डिवाइड कर दिए। ठीक है, AB और AB क्या हो गया, कट गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का मतलब ये हो गया कि A के नीचे भी AB आ गया और B के नीचे भी AB आ गया। तुम एलसीएम लो, देखो यही वाला आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ कट के कुछ नहीं बचा तो 1, B से B कट गया, A से A कट गया, यहाँ बचा 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1। तो इसको सजा के लिख दो, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। यही तुमको दिया था प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में आता है कभी कभी। ठीक है, वेस्ट बंगाल क्लास 9 में कभी कभार कोई स्कूल में जो 3 नंबर में देता है ये सब प्रूफ करने के लिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको उतारो, फिर हम दूसरा सम्स लेके आते हैं जो तुम्हारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बुक का जो है गणित पर्वा बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब तक जो भी सम्स बनाया गया गणित पर्वा बुक से ही उठाया गया। ठीक है, एक आध हम अपने मन से उठाए थे। वेस्ट बंगाल क्लास 9 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है ये वीडियो काम का है, और ये सम्स जो है 4 नंबर में आएगा तुम्हारा प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका 3 कोऑर्डिनेट है, उसके बाद DEF उन लोगों का मिड पॉइंट है। आपको साबित ये करना है कि ABC ट्रायंगल का जो एरिया होगा DEF ट्रायंगल के 4 गुने के बराबर होगा, 4 टाइम्स। हम तुमको समझाते हैं डायग्राम में। ये मान लो एक डायग्राम है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का A कोऑर्डिनेट कितना दिया, -1,5, B कोऑर्डिनेट कितना दिया 3,1, और C कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,C। ठीक है, उसके बाद बोला DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है D,
ठीक है। ई जो है मिड पॉइंट है सीए का, सीए का मिड पॉइंट ए है तुम्हारा ई। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, ठीक है, जो मिडिल में आता है। और ए बी का मध्य मिड पॉइंट है एफ। तो देखो इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे करके बना ना एक ट्रायंगल तीनों को जोड़ के। अब हमको चाहिए एफ डी और ई का जो है कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े थे। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, वहां पे मिड पॉइंट के बारे में हम बताया गया वहां पर। तो सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। याद रखो अगर कहीं दो नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर हमेशा x एक्सिस को दिखाता है और दूसरा वाला नंबर हमेशा y एक्सिस को दिखाता है, एकदम फिक्स होता है। तो मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो x1 की जगह पे क्या बैठाएंगे 3 और x2 की जगह पे कितना बैठाएंगे 5, 3 प्लस 5 बाई 2, कॉमा y1 की जगह पे बैठाएंगे 1 और y2 की जगह पे बैठाएंगे 7 बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 5 8 बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, आ गया 4,4। यानी डी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 4,4। ठीक उसी तरह से ई का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो यहाँ पे क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और वहां हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ई जो है किसके मिड पॉइंट में, एसी का। तो ये अब ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2। तो क्या होगा -1 प्लस 5 बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 7 बाई 2। तो यहाँ पे -1 प्लस 5 हो गया 4 बाई 2 और यहाँ पे हो गया 12 बाई 2। ये कटा 6 और ये कटा तो 2। फाइनली यहाँ पर कितना आ गया 2,6 आ गया। यानी ई का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 2,6, ठीक है। अब एफ का निकालते हैं, हम बगल में कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, फॉर्मूला सेम बैठाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और यहाँ पे होगा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, आंसर मेरा सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा -1 प्लस 3 x1 और ये हो गया x2। फिर ये y1 हो गया 5 और y2 मेरा कितना है 1 है। तो 5 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे हो गया 2 बाई 2 और यहाँ पे हो गया 6 बाई 2। 2 बाई 2 यहाँ पे 1, 2 बाई 6 यहाँ पे 3, ये कट के 3 और ये कट के 1। तो कितना आ गया 1,3। यानी एफ का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 1,3, ठीक है। अभी ये सम्स आधा बना है, अभी तो जस्ट मिड पॉइंट निकाले। पहले यहाँ तक उतारो, फिर हम इसके बाद आते हैं आधा सम्स लेके। अभी ये सब सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी जस्ट 40% कंप्लीट हुआ है। देखो यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद हमको जो करना है हम करते हैं। ठीक है, जो करना क्या है, अब हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी और सी का, ठीक है। इधर निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 और देते हैं। चलो पहले रफ कैलकुलेशन करते हैं। ए का क्या था -1 5, बी का था 3 1 और सी का था 5 7। रूल के हिसाब से फर्स्ट वाला फिर लास्ट में लिखेंगे, ये लिख दिए। चलो अब क्रिस क्रॉस -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 7 21, उसके बाद 5 इंटू 5 प्लस 25, ब्रैकेट क्लोज एंड सेकेंड ब्रैकेट। यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, फिर 5 इंटू 1 हो जाएगा +5 एंड -1 इंटू 7 हो जाएगा -7। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। इसके बाद जो है 1/2 25 और 21 हो जाता है 46, 46 माइनस 1 हो जाएगा 45, माइनस 15 5 20, 20 में 7 गया 23, यहाँ 23 आ गया। 1/2 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 22 आ जाएगा यहाँ पे 11, दैट इज 11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है ना 13 होगा यहाँ पे, तो 13 अगर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 32 होगा, वहाँ एक मिस्टेक हो गया था। तो 1/2 ये प्लस है, बाहर आके भी प्लस ही बनेगा, ये कटेगा यहाँ पे आ जाएगा 16, दैट इज यहाँ पे आया 16 स्क्वायर यूनिट। ये तो हुआ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। अब हम लोग ट्रायंगल निकालेंगे, यहीं पर निकालेंगे हम लोग, ठीक है, यहीं पर। देखो
अब ट्राइंगल निकालेंगे DEF। ये देखो DEF, यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DENF, यहाँ पे हाफ लिखे। चलो D का कोऑर्डिनेट कितना था मेरा 4,4, तो यहाँ 4,4, E का कोऑर्डिनेट है 2,6 और F का कोऑर्डिनेट है 1,3। फर्स्ट वाला फिर से लास्ट में उतारेंगे, रूल यही है, फर्स्ट वाला लास्ट में उतरेगा मेरा। चलो 4 6 जा 24, उसके बाद 2 3 जा 6, उसके बाद 1 4 जा 4, माइनस यहाँ पर 4 2 जा 8, 1 6 जा 6 एंड 4 3 जा यहाँ पर हो गया 12। ठीक है, ये कर दिए हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 1/2, 24 6 30, 30 4 34, माइनस 12 8 20, 20 6 26, यहाँ पे आ गया 1/2, 34 26 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, प्लस है बाहर आके भी प्लस ही बनेगा और ये कटेगा तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि साबित यही करने बोला था कि ट्राइंगल एबीसी जो है 4 टाइम्स है, तो ध्यान दो ये 4 है ये 16 है, इसका 4 टाइम्स है ना ये, तो यही हमको साबित करना था। यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, देखो ये 4 है, उसका 4 गुना आया है ये 16, तो यही तो साबित करना था, ABC जो है DEF का 4 गुना है। तो हम यहाँ पर जो है फाइनली इसको कवर करके यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ये सम्स वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से करें। देखो इस सम्स में क्या है, हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखे थे, अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है जिसमें चार्ट रहता है, 4 साइड रहता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एकदम तरीका सेम होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तो जैसे हम क्वाड्रिलेटरल को डायग्राम बना देते हैं, ये तुम्हारा डायग्राम बना दिए। ठीक है, एक सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए कोऑर्डिनेट को मान लिए 4,2, बी मान लिए 3,6, सी मान लिए 9,1 और डी मान लिए हम लोग सी को जो है 9,1 माने और डी कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लिए 8,-1। ठीक है, तो अगर माने हैं तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4,2, बी 3,6, सी 9,1 एंड डी 8,-1 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा सा इज्जत दे देना इसको, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखने के बाद यहाँ पे सेम 1/2 देना और मॉड का साइन देना। चलो 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं 4 2, दूसरा है 3 6, सी है 9 1, डी है 8-1। रूल क्या कहता है, जो पहला है वो लास्ट में भी आएगा, तो पहले कौन है 4 2, तो लास्ट में भी आएगा क्या 4 2। एकदम सेम तरीका से 4 6 जा 24 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 9 इंटू -1 दैट इज द -9 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 8 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 16, बीच में कंफर्म माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस ही आता है। 3 2 जा 6, 9 6 जा प्लस 54, फिर 8 इंटू 1 प्लस 8 एंड 4 इंटू -1 दैट इज -4 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, मॉड का साइन यहाँ पे दे दिए, ये रफ कैलकुलेशन रहेगा। 1/2 इसको ऐड करते हैं, 24 3 27, 27 अच्छे 33 10 43, 43 -9 यहाँ पे 54 अच्छे 60, 60 और 8 68, 68 -4। ठीक है, 1/2 43 -9 6 दैट इज हो जाएगा यहाँ पर 34 माइनस 68 पे यहाँ पे हो जाएगा 64। तो 1/2 34 64 -30, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि मॉड से जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बाहर आता है, बाहर हमेशा वो पॉजिटिव ही बनता है। नेगेटिव है बाहर आएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है बाहर आएगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 15। योर फाइनल आंसर इज 15 स्क्वायर यूनिट। तो आज हम लोग सीखे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर दोनों सेम तरीके से निकाल सकते हैं, बस क्वाड्रिलेटर में 4 क्वाड्रेंट रहेगा और ट्राइंगल में 3 क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल क्लास 9 का आज हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस किए, ये इंपॉर्टेंट है। शेयर करो और जो है जो भी तुम्हारा चैप्टर नहीं बन रहा है कमेंट करो कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय।